मित्र शशि वर्मा। मैं जौनपुर से आई हूँ। आज मेरा 16वां दिन है। मैं यहाँ 300-350 किलोमीटर दूर से, मेरा 2 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको मैं छोड़ के आज 16 दिन से यहाँ इको गार्डन में बैठी हूँ। 2 दिन हम लोग SCRT पे, 1 दिन रहे, दूसरे दिन हमें ज़बरदस्ती मार के वहाँ से हटाया गया कि जाओ आप लोग इको गार्डन आए। यहाँ लगभग 16 दिन आज हो गए, कोई हमारी सुनने को नहीं है। हमारा क्या है मुद्दा? हमारा सिर्फ प्रकरण यह है कि हम 138 शिक्षा मित्र 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 पे क्वालिफाइड हैं और सरकार अपनी कमियां, विभाग अपनी कमियां, बेसिक शिक्षा विभाग अपनी कमियां छुपाने के लिए हमारा भारांक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम शिक्षा मित्रों को, सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को, जब हमारा 2017 में समायोजन निरस्त हुआ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों को दो भर्ती में आप लोगों को 25 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलेंगे भारांक। एक पहली भर्ती आई 68,500, उसमें भी हम 30-33 पे पास हुए, लेकिन सरकार ने विभाग ने वहाँ भी खेल कर दिया और 40-45 कट ऑफ ला दिया, जिससे वहाँ भी हम पीछे रह गए। उसके बाद 69,000 भर्ती आई, उसमें हम एग्ज़ाम के 1 दिन बाद, अभी तक तो हम लोग तैयारी कर रहे थे 40-45 पे, लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन बाद 60-65 कट ऑफ लाया गया। वो भी किसके लिए? हम शिक्षा मित्रों के लिए लाया गया कि ये कितना पीछे हो सके, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कारण क्या है कि वो शिक्षा मित्र हैं। ठीक, हम लोग भाई विधि का विधान कहिए चाहे हम लोगों की मेहनत कहिए, हम लोग 60-65 पे भी पास हो गए और वहाँ पर भी हमने अपने बच्चों के, अपने पढ़ाए हुए बच्चों के साथ कंपटीशन किया मैं और पास हो गई 60-65 कट ऑफ पे। तो यहाँ हमारा विभाग, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपके कार्य अनुभव के अनुसार भारांक दिया जाए और हमारा विभाग हमारे प्रशिक्षण योग्यता से हमारा अनुभव नाप रहा है। विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं कि आपने त्रुटि किया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपके कार्य अनुभव के हिसाब से भारांक दिया जाए। तो किसी के प्रशिक्षण योग्यता से कुछ नहीं होता। शिक्षा मित्र एक ऐसी कैटेगरी है, उसमें 5 तरह के प्रशिक्षण योग्यता है। कोई दूरस्थ है, कोई विशिष्ट है, कोई BEd है, कोई BTC है, कोई DLEd है, लेकिन है तो शिक्षा मित्र। कैसे विभाग वाले जानेंगे? उसके लिए 14 नंबर कॉलम, 1 से लेकर 13 नंबर कॉलम PNP वालों ने भरवाया था। जब हम लोग 69,000 में फॉर्म भर रहे थे परीक्षा देने के लिए, उसमें 1,46,000 कैंडिडेट पास हुए। तो वही फार्म, PNP वाला फार्म फिर खुला 1 से 13 तक। उसके बाद जब 1,46,000 लोगों ने आवेदन किया 69,000 भर्ती के लिए, तो उसमें 14 नंबर कॉलम बढ़ाया गया शिक्षा मित्रों के लिए कि, और उसमें सरकार की बेसिक शिक्षा विभाग का गाइडलाइन था कि जो शिक्षा मित्र 14 नंबर कॉलम को नहीं भरेगा उसे भारांक नहीं दिया जाएगा। और हम 138 शिक्षा मित्रों ने भली भात, किस ब्लॉक में हो, किस विद्यालय पर हो, किस जिले में हो और किस सन में तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई, वो डेट भली भांति भरे। और आज तक 2 साल से DG सर, BS बेसिक सर, BS जो सचिव हैं यहाँ के, सब हमें 2 साल से भटका रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। पिछले बार हम लोग 18 जनवरी को यहाँ आए थे, SCRT पे 1 दिन धरना लगाए, तो हमारे माननीय DG सर थे उसमें, विजय किरण आनंद जी, वो बोले बेटा आप लोग धरना क्यों लगाए हो? आप लोगों का 138 का मैटर जो है न्याय विभाग को गया है, आप लोग घर जाओ, आप लोगों पे काम हो रहा है। हम लोग चले गए और ऐसे ही 2-3 महीने सब चक्कर काटते रहे। तो अभी 28 दिसंबर को हम गए, माननीय हमारे जो बेसिक शिक्षा सचिव PS बघेल सर हैं, वो बोले आप लोगों का मैटर तो जुलाई में ही निरस्त हो गया, आप लोग जाइए घर। और मैं अनामिका मैम, DG मैम जो इस टाइम है, मैं उनके पास भी गई उसी दिन दौड़ते हुए। वो बोली अब बेटा आप लोगों का मैटर निरस्त हो गया, हमने कुछ नहीं कर सकते, आप लोग शासन के पास जाओ, अगर शासन कह दे आप लोगों पे शासन पुनः विचार करे तो हम वो लोग शासन से करा के लाओ। अब बताओ इसका कारण क्या है? एक हम शिक्षा मित्र हैं, हमारी यही बदनसीबी है। हम उस मनहूस घड़ी को कोसते हैं कि कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब हमने शिक्षा मित्र में फार्म डाला। अपने गांव के टॉपर थे, 10-20 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, फॉर्म भराया गया था, अपने गांव के टॉपर थे, तब जाके हमारा शिक्षा मित्र में सिलेक्शन हुआ। और आज स्थिति यह है, हमारे लिए टेट लाया गया कि भाई ये लोग टेट नहीं दे पाएंगे,
ये लोग तो अयोग्य हैं। हम लोगों को एक स्टिकर लगा, एक लेबल हमारे विभाग के द्वारा, शिक्षा मित्र कुछ नहीं करता, ये तो अयोग्य है, पढ़ाता ही नहीं, इनको कुछ आता ही नहीं। हमारे लिए टेट लाया गया कि हम टेट कर ले, उसको भी कर ले गए। हमारे लिए सुपर टेट लाया गया, हमने वो भी कर लिया। और हमारे लिए 30-33 से 40-45 कर दिया गया, हमने उसको भी किया। 40-45 से 60-65 लाया गया, हमने उसको भी कर लिया। और आज देखिए 2 साल से भटक रहे हैं और इको गार्डन में 18 दिन से बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और हमारे 138 हमारे लोगों की विडम्बना देखिए, 1.5 लाख शिक्षा मित्र है ना, लेकिन 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख को 10 कैटेगरी में बांट दिया गया। कोई टेट है, कोई सुपर टेट है, कोई इंटर है, कोई बीटीसी है, दूरस्थ है, कोई बीटीसी है, कोई आना नहीं चाहता। किसी की खुद की मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के नहीं आते कि उनका होगा तो मेरा होगा ना। आज 16 दिन से हम लोग हैं, 138 में से 38 लोग भी नहीं आए। बताओ, हम तो नौकरी की बहुत करीब हैं, लेकिन 138 में से 38 लोग भी नहीं आए। और देखो वीडियो शेयर कर रहा है कोई भी यूट्यूबर, मीडिया वाले शेयर कर हमारी बात। हम अपने देश की मीडिया को बहुत 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 सैल्यूट करेंगे। हमारी देश की जो मीडिया है हमारी बात पूरे वो में फैला रही है। घर से बैठ के कह रहे हैं 138 को भाई साहब न्याय दिला दीजिए। लाज शर्म बेच खाए हो। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, कोई तुम्हारे लिए मर रहा है उसकी बहुत हाय लगेगी। और मैं अपने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बस यही अपील करूंगी कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, अभी भी समय है, आप लोग वो हो जाइए। और वादा तो इतना सारा कर दिया गया हम लोगों से, तो उसको क्या हम बताएं। उसके लिए हमने एक कहीं किसी फिल्म का गाना था, आज पता नहीं क्यों मुझे वही याद आता है कि वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, शिक्षा मित्र ये सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। देखिए भाई, हम तो चाहते हैं हमारे सभी भाइयों बहनों का कल्याण हो, सभी जो जिस लायक है सबका कल्याण होना चाहिए। क्योंकि हमने अपने 20 साल इस बेसिक शिक्षा विभाग को सींचने में दे दिया। हम भी कहीं जा सकते थे, लेकिन एक था कि हम लोगों को सम्मानजनक पद मिला था तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारी सुरक्षा थी, सबसे बड़ा हमारा आत्मसम्मान था। आज उसी आत्मसम्मान के लिए कि हम अयोग्य नहीं हैं, माननीय योगी जी, हम अयोग्य नहीं हैं। हमने इस उम्र में टेट सुपर टेट 60-65 क्वालिफाइड किया और इस उम्मीद से बैठे हैं इस इको गार्डन में कि शायद सीएम जी को अब भी सद्बुद्धि आ जाए कि सब शिक्षा मित्र अयोग्य नहीं है, न सब टीचर योग्य हैं। सारे शिक्षा मित्र अयोग्य नहीं है, न सारे टीचर ही योग्य हैं। सब विभाग में सब में थोड़ी कमियां हैं, कुछ हम में आए तो कुछ उनमें आए, लेकिन कोई भी काम हुआ शिक्षा मित्र। और जहाँ वैल्यू की बात आई तो आप लोग तो शिक्षा मित्र हो ना, सारे काम हम करें। जहाँ सैलरी वाली बात आती है तो हम लोग अयोग्य हो जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये हमें तो नहीं लगता कि ये न्याय करना ठीक है। हम लोग भी इंसान है भाई। 20 साल अपने अनमोल समय आपके विभाग को सींचने में दे दिए, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? और हमारे माननीय डीजी सर जो थे पहले वाले, विजय किरण आनंद जी ने कहा था, हमने कहा सर 10,000 में कैसे हम लोगों का गुजारा होगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं। बोले मैडम क्यों पढ़ी हो, छोड़ दो ना, कोई दूसरा जॉब ढूंढ लो। अब बताइए आप लोग, इस उम्र में हम कौन सा दूसरा जॉब ढूंढ ले? और हम 138 तो क्या बताए, कुल मिला के शिक्षा मित्र नहीं टेररिस्ट हो गए, बस आतंकवादी हैं हम लोग। शिक्षा मित्र क्या हुए, आतंकवादी बन गए। हम तो यही सीएम जी से निवेदन करेंगे कि हमारे साथ न्याय करे। बस धन्यवाद।